द रिट्रीट सेरेमनी। चलिए इसके बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं और ये भी देखते हैं कि इंडिया में इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। नमस्कार, मैं हूँ रुचिता एंड वेलकम टू स्टडी स्टॉपर। तो देखो, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है इसका रिलेशन है वॉर से, ये युद्ध से जुड़ी हुई है। देखो, वॉर के भी कुछ नियम होते हैं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि दिन रात सारी सेनाएं आपस में भिड़ती रहती हैं, लड़ती रहती है ना। तो जब सूर्यास्त होता है, सनसेट होता है, तब युद्ध विराम हो जाता है, राइट। वहाँ पे आपको पॉज कर देना है, वापस चले जाना है, फिर जो आगे की कार्रवाई होगी वो कल पर छोड़ी जाएगी। ये चीज़ आपने महाभारत में भी देखी होगी, है ना। शंखनाद होता है सूर्यास्त होने पर, फिर जो सारे ट्रूप्स होते हैं, जो भी सोल्जर्स होते हैं, अपने हथियार रख देते हैं और वापस अपने शिविरों में चले जाते हैं, राइट। तो वही चीज़ है ये, लेकिन ये इंग्लिश तरीका है युद्ध को पॉज करने का। तो ड्रम्स का इसमें वाइटल रोल होता है, क्योंकि ड्रम्स बजाकर ही ये संदेश भेजा जाता है। देखो, रिट्रीट का मतलब क्या होता है? वापस जाना, ओके। और बीटिंग यानी आप किसको बीट कर रहे हो? ड्रम्स को। तो ड्रम्स को बीट करके ये संदेश दिया जाता है कि आप अब वापस चले जाओ, कल युद्ध जारी रखेंगे, ठीक है। तो ये किस चीज़ का सिंबल है? विड्रॉल फ्रॉम द बैटल ग्राउंड। और इसके बाद ही फिर फ्लैग्स को उतारा जाता है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल है उसके अनुसार 18 जून 1690 में जेम्स टू, एक स्कॉटिश राजा थे, उन्होंने अपनी आर्मी को इस तरीके का एक ऑर्डर दिया था। उनके अलावा 1694 में विलियम थ्री, एक डच राजा थे, उन्होंने भी अपनी आर्मी को सिमिलर ऑर्डर्स दिए थे। तो इसमें देखिए होता क्या था, एक ड्रम मेजर होता है, राइट, और उसके ड्रमर्स होते हैं हर रेजिमेंट में, ओके। और मेन गार्ड, मतलब एक मेन टुकड़ी होती है सेना की, उसका जो कैप्टन होगा उसको ये ड्रमर्स ड्रम बजा के संदेश देते थे कि अब सनसेट हो चुका है, अब वापस जाने की घड़ी आ गई है, ठीक है। अब जो बाकी क्वार्टर्स के जो रेजिमेंट होते थे उनमें और 4 ड्रमर्स रखे हुए होते थे, ठीक है। फिर ये ड्रमर्स अब जवाब भी देते थे ड्रम बजा के कि ठीक है, हमने आपका संदेश सुन लिया है, अब हम वापस चलते हैं, अब कल फिर हम युद्ध लड़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम होता था। देखो, इंडिया में इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो हर साल 29 जनवरी को विजय चौक पे इसको कंडक्ट किया जाता है। किस लिए? रिपब्लिक डे की जो भी सेलिब्रेशंस हैं उसके एंड के रूप में इस सेरेमनी को मनाया जाता है, ओके। अब ये आई कैसे, ये इंडिया में इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखो, 1950s में क्वीन एलिजाबेथ टू और प्रिंस फिलिप इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार इंडिया के दौरे पर आए थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे तब प्राइम मिनिस्टर। अब उन्होंने सोचा क्या खास किया जाए उनकी विजिट को और स्पेक्टैकुलर और अच्छा बनाने के लिए। तो उन्होंने बुलाया इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट्स को, उनसे पूछा भी क्या किया जाए। तो ये उन्हीं का आइडिया था, मेजर रॉबर्ट्स का ये आइडिया था कि क्वीन के स्वागत में हम बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन करते हैं, है ना। उनको अच्छे अच्छे ट्यून्स सुनाते हैं, और जब जवानों को हम ट्यून्स बजाते हुए देखते हैं और उनको थोड़ा थिरकते हुए देखते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है ना। क्योंकि जवानों को हम हमेशा वीरता और शौर्यता और ऐसे रूप में देखते हैं, हमारे माइंड में सोल्जर्स मतलब जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वही सोल्जर्स जब म्यूज़िक बजाते हैं, सितार बजाते हैं और थोड़े बहुत थिरकते हैं तो वो बहुत अच्छा दृश्य लगता है। तो ऐसे शुरुआत हुई बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की इंडिया में। देखिए, पहले क्या होता था, काफ़ी सालों तक जो हमारी 3 मेन सर्विसेज हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके ही जवान परफॉर्म किया करते थे। लेकिन हाल ही में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान भी अब इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हमने देखा जो ट्यून्स हैं उनके साथ भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट होता है, राइट। अबाइड विद मी, इसको हटा दिया गया, अब है ए मेरे वतन के लोगों, उस ट्यून को बजाया जाएगा। और इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट्स में भी काफ़ी चेंजेस हमने देखे हैं, जैसे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तबला, हारमोनियम, सितार, इन सब का भी अब उसमें इंक्लूजन होने लगा है। देखिए, इस साल 44 बगलर्स, 16 ट्रम्पेटर्स और 75 ड्रमर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसके अलावा खासियत क्या है आज के बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की, कि 1000 ड्रोन्स जो एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ एक लेज़र शो भी
आयोजित किया गया है। तो इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश हर साल रहती है। तो ये थी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की कहानी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है और ये वाली जो सेरेमनी है, दोनों सेम होंगी? तो जी नहीं, हाँ, बेसिक थीम दोनों का सेम है कि सोल्जर्स का वापस जाना, वो सेम है। लेकिन जो वाघा बॉर्डर की सेरेमनी होती है उसमें स्पेसिफिकली बीएसएफ के जवानों को सिलेक्ट किया जाता है और उनको बाकायदा उस तरीके के परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन किया जाता है। उसके लिए काफ़ी स्पेसिफिकेशंस है, जैसे उनका फिजिकल अपीयरेंस एक तरीके का होना चाहिए। आपने देखा होगा उनकी मूछें किस तरीके की होती हैं, उनकी हाइट बहुत लंबी होती है। तो उनके सिलेक्शन के क्राइटेरियाज थोड़े अलग हैं और उसको बीटिंग रिट्रीट बॉर्डर सेरेमनी कहा जाता है और वो स्पेसिफिकली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के लिए ही बनाई गई है वो सेरेमनी, राइट। उसमें आप जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका पूरा एक ऑरा ही अलग होता है। और ये जो है, ये रिपब्लिक डे की जो सेलिब्रेशंस हैं उनको एंड करने के रूप में सिर्फ मनाया जाता है। और ये म्यूज़िकल है, राइट, ये म्यूज़िकल है और वहाँ पे एकदम वीरता को दिखाया जाता है। तो दोनों की बेसिक थीम ऑलमोस्ट एक है लेकिन पर्पसेस अलग हैं। ओके, चलिए फिर हम मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट इश्यू के साथ। जय हिंद।